हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। और ये जो वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूँ वो भी बहुत ही मजेदार वीडियो रहेगा आपके लिए। इसमें मैं पैनल को पूरी तरह से डिस्क्राइब करने वाला हूँ। पैनल की जितने भी फॉल्ट्स हैं उसे एक साथ एक ही वीडियो में रखने जा रहा हूँ। एंड तक देखिएगा पूरा वीडियो बिना स्किप किए। जैसा कि आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये जो फॉल्ट होते हैं वो किस तरह से है। VGL का फॉल्ट कुछ इस तरह से है जो पिक्चर में आपको दिख रहा है, जो कि -5 वोल्ट सप्लाई मिसिंग होने से हो सकता है। बाकी सभी सप्लाई आ रही है, VGL मिसिंग है, तो आपको जो पिक्चर में वीडियो दिख रही है उस तरह से पिक्चर आएगी। और अगर जो VGL प्रेजेंट है सोर्स पीसीबी पे, लेकिन साइड कॉफ जो कि गेट कॉफ है उसके ऊपर नहीं पहुंच रहा है, तो भी इसी प्रकार का आपको वीडियो फॉल्ट मिलेगा, जिसको ठीक करने का पूरा तरीका मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ये सप्लाई जब मिसिंग होती है तो आपको आप जो वीडियो में फॉल्ट देख रहे हैं इस तरह का दिखेगा। और ये -5 सप्लाई होती है, डिपेंड्स ऑन पैनल सप्लाई। मतलब पैनल अगर जो 5 वोल्ट की है तो आपको ये -5 से -8 -10 वोल्ट तक दिखेगा। 5 वोल्ट में -5। और आप अगर जो 12 वोल्ट की पैनल में देख रहे हैं तो -8 वोल्ट -7 वोल्ट तक आपको देखने मिल सकता है। और ये सप्लाई अगर जो मिसिंग है तो आपको सबसे पहले टिकॉन बोर्ड पे चेक करना होगा ये सप्लाई को। सबसे पहले तो आपको यूनिवर्सल बोर्ड कनेक्ट करके इसको पहले पिक्चर देना होगा। और जैसे ही हम मेनू दबाते हैं तो आप जिस तरह से पिक्चर में देख रहे हैं ये इस तरह की लाइंस हो जाएगी, जो आपने पहले ब्लू लाइन देखी थी। अभी अब जो देख रहे हैं आप विदाउट डिस्प्ले, और अब जो देख रहे हैं वो विद डिस्प्ले। ऑन स्क्रीन डिस्प्ले ऑन हो गया है। मेनू दबाने के बाद OSD जो स्क्रीन पे है वो कुछ अलग तरीके से दिखेगा इसमें VGL के फॉल्ट में। VGL मतलब -5 वोल्ट सप्लाई होती है, जो कि आपको पहले टिकॉन बोर्ड पे चेक करना होता है। टिकॉन बोर्ड पे DC टू DC IC आने वाले 12 वोल्ट इनपुट से ये -5 वोल्ट बनाती है। इसे चेक करने के बाद आप मालूम कर सकते हैं कि इसमें फॉल्ट कहां पर है। सबसे पहले तो आपने टिकॉन बोर्ड पे -5 वोल्ट चेक करना है। इस तरह से वोल्टेज चेक करना है, ये तकनीक भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इसी वीडियो में। टिकॉन बोर्ड पे चेक कर लेने के बाद आपको सोर्स पीसीबी पे जितने भी वोल्टेजेस होंगे जो आपको चेक करना है फॉल्ट के हिसाब से, वो है -5 वोल्ट, 27 वोल्ट जो कि VGH वोल्टेज है, -5 वोल्ट जो कि VGL वोल्टेज है। और बाकी की सभी सप्लाई आ रही है, इसका मतलब पिक्चर आ रही है, दैट मीन्स बाकी सब सप्लाई बन रही है, तो वो सब ना चेक करे तो चलेगा। लेकिन मेनली आपको -5 एंड 27 वोल्ट चेक करना है। अगर जो ये सप्लाई सोर्स पीसीबी पे आ रही है तो फिर आपको नेक्स्ट आगे बढ़ना है। सोर्स पीसीबी से जाने वाले जितने भी वोल्टेज हैं -5 और 27 वोल्ट, जो कॉफ के थ्रू, सोर्स कॉफ के थ्रू इंटरनल ट्रैक जो कि पैनल के अंदर बनी हुई है उसके थ्रू होते हुए साइड के कॉफ, गेट कॉफ में जाएंगे, जो कि लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड कॉफ हैं इस पैनल में। इस पैनल में आपको उस साइड के जो कॉफ है जहां पर मैं ये चेक करके बता रहा हूं आपको, वहां पर आपको ये वोल्टेजेस चेक करने हैं। तो मैंने जिस तरह से चेक किया तो मुझे जो मालूमात हासिल हुई इस चीज से कि 27 वोल्ट तो अवेलेबल था, लेकिन -5 वोल्ट जो कि अवेलेबल नहीं था इस पैनल की जो कॉफ है उसके ऊपर, गेट कॉफ। तो एक तरीका यह है कि आप एक जंपर ले सकते हैं, जो कि बहुत ही पतला बारीक वायर होगा, जैसे कि ड्राइवर ट्रांसफार्मर में होता है वैसा वाला। और वो जंपर आप VGL पॉइंट जो कि आपको यहाँ पर टिकॉन बोर्ड पे दिख रहा होगा, वहाँ पे टेस्ट पॉइंट होता है, उस टेस्ट पॉइंट पे एक वायर सोल्डर कर दोगे। उसके बाद उस पे एक रजिस्टर लगाओगे उसकी वायर की दूसरी एंड पर। वो रजिस्टर जो लगेगा वो मैं आपको ऐसे तो वैल्यू नहीं बता पाऊंगा इस वीडियो में, लेकिन आप मेरी ट्रेनिंग में जरूर ये रजिस्टर के बारे में पता लगा सकते हैं कि कौन से वैल्यू का रजिस्टर लगेगा यहाँ पर। और ये नुकसान से बचने के लिए है ये रजिस्टर हम लगा रहे हैं। और वो रजिस्टर की दूसरी एंड पर आपको एक मल्टीमीटर का प्रोब लेना है, और उसका जो एक एंड आप कट कर दोगे जो कि मल्टीमीटर में लगता है, और उसको रजिस्टर से सोल्डर कर दोगे। और दूसरा एंड जो कि पॉइंटेड पॉइंट होता है जो कि मल्टीमीटर के प्रोब में, वो आप सभी पिंस को टच करोगे। अगर जो आपके पास गेट कॉफ के डेटा अवेलेबल नहीं है तो आपको सारे कॉफ के पॉइंट्स को टच करना है। जो भी पॉइंट पे आपको कोई भी वेरिएशन मिल रहा है
वो वेरिएशन आपको उस पॉइंट पर याद रख लेना है कि इस पॉइंट पर आपको वेरिएशन मिला, जैसे कि आपने मेरे इस वीडियो में देखा, और उसी वायर को आपको डायरेक्टली सोल्डर कर देना है गेट ऑफ पर। और इसके बाद आपको टीवी स्टार्ट कर कर देख लेना है कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं। मेरे हिसाब से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा इतना करने के बाद। इससे हमें एक चीज का पता चलता है कि इंटरनल ट्रैक्स क्यों खराब होती है। गेट के अंदर से जो सोर्स कॉफ है उसके अंदर से जो वीजीएल ट्रैक जा रही थी, जो कि पैनल ग्लास की ट्रैक के थ्रू साइड कॉफ में, और साइड कॉफ की जो पॉइंट तक नहीं पहुंच पा रही थी वो ट्रैक कहीं से कट होने के वजह से। तो आपको ये काम इसीलिए करना पड़ा क्योंकि आपका जो -5 वोल्ट सोर्स कॉफ से होते हुए गेट कॉफ तक नहीं पहुंच पा रहा था, बिकॉज ऑफ ब्रेकेज इन दैट लिंक। वो जो लिंक था दोनों पॉइंट के बीच में, वहां पर ट्रैक कहीं से ब्रेक थी, जिसको हमने बाहर से जंप करके दे दिया। ठीक है। सो आपको खास ये ध्यान रखना है इसमें कि आप किसी गलत साइड में ये वोल्टेज ना दे दें, ताकि आपकी कॉफ भी खराब हो जाए, पैनल भी खराब हो सकती है। तो आपका खास ध्यान इस पे रहना चाहिए कि आपको जो भी वोल्टेज नहीं आ रहा है उसको देने का सही तरीका यही होगा कि कोई बीच में आप एक ऐसी चीज रखें जिससे कि कॉफ डैमेज ना हो, और आपको एक बार पता चल जाए कि जो पॉइंट पे वोल्टेज नहीं है उसी पॉइंट का अगर जो आपको मालूम पड़ जाए, जिस तरह से मैंने आपको ये मेथड बताया, उसके बाद आप डायरेक्टली वो वायर को कनेक्ट कर सकते हैं बिना कुछ चिंता किए हुए कि आपका ये जो कॉफ है वो खराब हो जाएगा या तो आपकी पैनल खराब हो जाएगी। आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है इसके बाद। अगर जो अब हम टीवी स्टार्ट करके देख लेते हैं कि हमने जो सॉल्व किया ये प्रॉब्लम, और उसके बाद हमने गेट की जो -5 वोल्ट एब्सेंट था उसको डालने के बाद पिक्चर किस तरह से दिख रही है, तो आप देख सकते हैं कि पिक्चर एकदम परफेक्ट है। अब हम उसमें कोई इनपुट लगा के भी चेक कर लेते हैं कि पिक्चर किस तरह की है। और तो आप देख सकते हैं कि पिक्चर एकदम परफेक्ट है, और पिक्चर में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है। सारे एरिया जो स्क्रीन का है उसमें पिक्चर अच्छे से कवर हो गई और परफेक्ट पिक्चर आ रही है। सो आशा करता हूँ कि ये मेरा वीडियो जो है आपको पसंद आएगा, और आगे आने वाले टाइम में मेरे और भी अच्छे वीडियोस आपको देखने मिलेंगे। लेकिन आपको करना ये होगा कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना होगा, और मेरी चैनल को लाइक कीजिए अगर जो आपको पसंद आता है मेरा वीडियो, और कमेंट कीजिए अगर जो कोई वीडियो में आपको प्रॉब्लम्स दिखती है, उसे अगले वीडियो में मैं जरूर ठीक करने की कोशिश करूंगा। और बेल का जो आइकॉन होता है जो कि सब्सक्राइब बटन के बाद आपको दिखेगा, उसे जरूर दबाना, क्योंकि उससे मेरी जो वीडियोस के नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पे आपको जरूर पहले देखने मिलेंगे, ताकि मेरा वीडियो आप पहले वॉच कर पाएंगे। और दोस्तों एक और चीज बताना चाहूंगा। देखिए, मेरा जो समय होता है वो बहुत कीमती है, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। मैं जो वीडियोस बनाता हूँ उसमें ही मेरा पूरा दिन जाता है। कई बार ऐसा होता है कि कई अनवांटेड कॉल्स आते हैं फॉल्ट फाइंडिंग को लेकर। प्लीज मुझे फॉल्ट फाइंडिंग के लिए कॉल ना करें। अननेसेसरी मेरा जो कॉल का बर्डन बढ़ जाता है, और मुझे बीच में ही अपना काम रोक कर उस कॉल को अटेंड करना पड़ता है। और अगर जो आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, शिकायत है, तो आप मेरी ट्रेनिंग में आके उसे दूर कर सकते हैं। आप मेरी ट्रेनिंग प्रोग्राम में अटेंड कीजिए, और उसमें आपको हर चीज के बारे में मालूम हो जाएगा। आप फोन पे प्लीज मुझे कॉल करके डिस्टर्ब ना करें, ताकि मैं ये जो वीडियोस बना रहा हूँ ये आपके लिए ही बना रहा हूँ। सो उस वीडियो में कमी आ जाएगी आपकी इस तरह के जो अनवांटेड कॉल्स हैं उसके वजह से। सो माफी चाहता हूँ, ये मुझे बोलना पड़ा क्योंकि ये बहुत कॉल्स आ रहे थे, इसीलिए मुझे बताना पड़ा ये चीज। और शुक्रिया दोस्तों ये पूरा वीडियो वॉच करने के लिए। आगे आने वाले टाइम में मेरे और भी वीडियोस आते रहेंगे। इसके बाद मैं बताना चाहूंगा कि मेरी कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कि पेंडिंग है, जो कि जनवरी में 18 तारीख को है कलकत्ता में,
और अहमदाबाद में जो कि अभी ये जो 12 नवंबर की बैच है वो फुल हो गई है, और इसके बाद वाली बैच मैंने एक और बैच का अरेंजमेंट किया है जो कि 3 दिसंबर को होगी, जो कि 5 दिन की ट्रेनिंग होगी, और वो ट्रेनिंग भी आप अटेंड कर सकते हैं मेरी ट्रेनिंग में रजिस्ट्रेशन करने के बाद। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो।